सरकार कोई भी हो, आपको अपनी मांगों का दबाव बनाना है। आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाओ। आवारा कुत्तों को खाना खिलाना बंद करो। रात को आते हुए पब्लिक रात को 11 बजे 12 बजे आते हुए डरती है। हमारा कुत्ते जो फालतू हमारे यहाँ घूम रहे हैं उन्हें बंद करवाओ या बंद करा घर बैठाओ उन्हें, इनको नसबंदी की जाए, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। पर ये सरकारें चेतेंगी, इस बात की विजय गोयल कर रहा है। अकेली दिल्ली में 2000 केस हैं जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया इसलिए कि भाई उनका सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि जो एनिमल लवर्स सड़कों पे खाना फेंक रहे हैं कुत्तों के लिए, वो बंद करें, अपने घर के अंदर ले जाकर उनको खाना खिलाएं। मेरा अब कहना है कि खाली स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन से भी काम नहीं चलेगा। अब इन कुत्तों के लिए एक बाड़ा बनाया जाना चाहिए, शेल्टर होम्स बनाने चाहिए जहां इनकी देखभाल हो, और नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी लानी चाहिए। सभी कुत्तों को तुरंत उन बाड़ों के अंदर भेजना चाहिए। पर एबीसी रूल क्या कहते हैं, जो कुत्ता बार बार भी काट रहा है उसको भी एमसीडी वहीं रिलोकेट करके जाएगी। तो भाई ऐसे लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? पार्कों में बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, बड़ों ने घूमना बंद कर दिया है, लाठी लेके लोगों को चलना पड़ता है, महिलाएं हमेशा डर रही हैं, और तो और नौकरानियां उस गली में काम करने को तैयार नहीं है जिनमें कुत्ते रहते हैं। उस गलियों का नाम हो गया कुत्ते वाली गली। वो कहते हैं हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो हमने डिमांड क्या की है, जिनको कुत्ता काटे इमीडिएट उसको कंपनसेशन दो, और इनको शेल्टर होम के अंदर भेजो, और आवारा कुत्तों को रिलोकेट करो सबके सबको जी। और इसके अलावा जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनकी जनगणना होनी चाहिए, जो इतने सालों से हुई नहीं है, और एबीसी रूल्स के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। जो एबीसी रूल इन एनिमल लवर्स को शेर बना रहे हैं कि हम लोगों के खिलाफ केस करेंगे, चाहे उनको आवारा कुत्ते काटते रहे। लेकिन अभी मामला सिर्फ आवारा कुत्तों तक सीमित नहीं है, जो लोग पाल रखे हैं सोसाइटी में, नष्ट में, वो लोग ही कुत्ते काट रहे हैं सर, और वो लोग कुछ करते भी नहीं, जब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर अभी हम आवारा कुत्तों से निजात नहीं पा रहे। प्राइवेट वालों को छेड़ दिया हमने तो और दिक्कत होगी। कई लोग तो बड़े भयंकर भयंकर कुत्ते जो विदेशी नस्ल के हैं उनको लेकर आ रहे हैं। पर मैं समझता हूं पहले में 12 करोड़ का इलाज हो जाए बहुत है। पर ये सरकारें चेतेंगी, इस बात की विजय गोयल कर रहा है। जैसे हमने लॉटरी बंद करा दी थी, ऐसे भी आवारा कुत्तों को भी हम शेल्टर के अंदर भिजवा के रहेंगे। की सरकार है, फिर भी यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, क्या बोलते हैं? सर सरकार कोई भी हो, आपको अपनी मांगों का दबाव बनाना है, ताकि सरकार पहले उस इश्यू को ले। सरकार के पास बहुत समस्याएं होती हैं जी, पर उसको हल करने में वो पहले उसमें आती है जिसमें उसको पता चलता है लोगों की आवाज बहुत उठ रही है जी। अब इसके ऊपर लोगों की आवाज बनकर हम उठा रहे हैं, और मैं समझता हूं इसमें हमको सफलता मिलेगी। आवारा कुत्तों से हम निजात दिलाएंगे। मैं आरडब्ल्यूए से अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घरों से निकलो, अपने अपने मीटिंग आयोजित करो। विजय गोयल सब मीटिंगों में आएगा। हमारा कुत्ते जो फालतू हमारे यहाँ घूम रहे हैं उन्हें बंद करवाओ या बंद करा घर बैठाओ उन्हें। घर में बच्चे ने जो घूमते रहते हैं उन्हें रोटी खवा देते हैं, वो फिर वो ठगने बन जाते हैं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती रोटी। लेकिन अब सरकार भी देश में है, और पहले भी ऐसे रूल्स आ चुके हैं। जब ऐसे जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता था तो बहुत से ऐसे रूल्स लाए गए, तो अब क्यों नहीं वो ऐसे पारित हो सकते? सर अब कोशिश कर रहे हैं, देखो हम तो लग रहे हैं धरने बैठे हैं इसीलिए। धरने पे पहले भी हो चुके हैं सर, क्या कोई कानों पर जू रहेंगे? हाँ, अब देखो गोयल साहब करेंगे जो करेंगे, अब आगे हम गोयल साहब के साथ हैं। ये कोर्ट का फैसला है। देखो हमारा देश जो है ना प्रजातंत्र देश है। हमारे देश में जब हॉस्पिटल में कुत्ते हर वार्ड में घूमते हैं तो आगे क्या सेफ्टी है? और जब भी लोग जाते आते हैं गली कूचे इनमें जहाँ भी हैं, कच्ची कॉलोनी में, इनमें सबसे ज़्यादा आतंकवाद कुत्तों का होता है। और जो सर्विस करते हैं आते जाते हैं जो है उन्हें बहुत खतरा होता है। आपके अकॉर्डिंग इलाज क्या है इनका? इनका इलाज यही है कि इनको कोई संस्था खोली जाए, इन्हें रखा जाए आराम से, इन्हें रोटी दी जाए, गवर्नमेंट इनकी भी सेफ्टी करे, ना कि बढ़ती तादाद पे भी इनके अंकुश लगाना जरूरी है। इनको नसबंदी की जाए, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, और उनको रोकवाल के जो है कमेटी बनाई जाए जिसमें देखभाल करें लोग। सरकार वैसे भी इनके जो पिछली बार भी आपका जो धरना हुआ था और उसके अंदर भी ये आई थी जिसमें एक ही परिवार के 2 मासूमों की जिंदगी ली दी थी कुत्तों ने, तो उसके बावजूद भी ऐसे क्यों नहीं अभी तक वो लगता है कि इनका अभी तक क्यों नहीं बना है बिल इन पे कुछ? अब देखो जब देखो लग रहे हैं जी गेड़े पड़ के, हम तो कर ही रहे जो हैं। है ना हमारी जो गवर्नमेंट थी या हमारे जो मंत्री हैं या जो हमारी जनता है वो अब जागरूक हो गई है, और ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में सारे ही गवर्नमेंट सोचेगी, और कोर्ट ने भी फैसला दिया है। हमारे जो नेताजी हैं ये इन्होंने संघर्ष किया है और इनकी हर बात को माना जाए।
मानव संसाधन वाले जो लोग हैं, जो डॉग्स वगैरह का जो प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये बात नागवार होगी। देखो जी, उनका अपना बिजनेस है, बिजनेस में जो है ना, बिजनेस के लिए उन्हें अपने लिए सोचना पड़ेगा, उनके खाने के लिए, रखने के लिए, वो करने के लिए, अगर वो रख सकते हैं तो। अन्यथा ऐसा ही होगा जैसे गवर्नमेंट ने सब है पिकअप कर लेंगे। क्या आपके आसपास भी भैया ऐसा कुछ? नहीं भैया, हमारे आसपास तो नहीं हुआ, हमारे आसपास ऐसा हुआ नहीं। क्यों चाहते हैं मतलब कि ये डॉग्स को वो? भैया आसपास में नहीं तो, लेकिन ये है कि एक दो कॉलोनियों के बाद तो होता ही है कुत्तों को काटना जो है। रात को आते हुए पब्लिक रात को 11 बजे 12 बजे आते हुए डरती है, क्योंकि उनके साथ डॉग बाइट्स हो जाते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से उसका इलाज कराए, कोई इंजेक्शन लगवाए, क्या करे? उसको फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भागना पड़ता है, अपनी नौकरी के लिए 1-2 दिन के लिए छुट्टी करनी पड़ती है। कई दफा ऐसा भी देखा गया है, वो भी गिने चुनो हॉस्पिटल्स में इनकी जो वैक्सीन होती है। हाँ, जैसे RML में है इसकी वैक्सीन, वहाँ बता रहे हैं कि 200 केस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, ये है इनके डॉग बाइट्स के।